हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सुलभर रंजन सर में। आज का टॉपिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। तो आज का क्वेश्चन है, चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो माना चार क्रमिक सम संख्या, क्रमिक के मतलब होता है लगातार। तो हम लेते हैं x, तो x के बाद क्या आएगा, लगातार x+1 आएगा। फिर x+1 के बाद क्या आएगा, x+2 आएगा। और फिर क्योंकि इसमें सम संख्या बोल रहा है तो 1 तो विषम है, x+2। फिर दूसरा विषम संख्या क्या है, x+4। और फिर तीसरा विषम संख्या क्या है, x+5 नहीं है, x+6 है, क्योंकि सम संख्या बोल रहा है। अब फिर इसका योग कितना दिया है, 156। प्रश्न से चारों का योग, सम संख्याओं का योग कितना दिया है, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 का योग कितना दिया है, 156। अब हम जोड़ेंगे, कितना x है, 1 2 3 4, 4x है। अब ये कितना नंबर है, 2 4 6 और 6 6 12 प्लस 12 बराबर 156। अब हम जाति वाला को एक साथ करेंगे, 4x को इधर रखेंगे और 156, और इधर 12 के आगे क्या है, प्लस है, तो इधर बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फिर हम घटाएंगे, 6 में से 2 गया तो 4, और 5 में से गया तो 4 और 1, 144। x बराबर क्या होगा, 144/4। फिर कटाएंगे, 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 32, 6 चौका 24, 36 बार में कट गया। तो फिर चार सम संख्या निकालना है, तो पहला हो गया 36, दूसरा हो गया, इधर हम x के जगह पर 36 रखेंगे, तो 36 और 2 38, और फिर x के जगह पर हम 36 रखेंगे तो 36 और 4 40। फिर हम x के जगह पर 36 रखेंगे और उसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 से 4 40 और 2 42। अब फिर बोल रहा है इन संख्याओं के वर्गों का योग, फिर योग निकालना है, वर्ग का योग। तो 36 का स्क्वायर, फिर 38 का स्क्वायर, फिर हम 40 का स्क्वायर करेंगे, और फिर 42 का स्क्वायर करेंगे। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 गुना 36, 36 के 6 हाथ में 3, और 6 तिरका 18, 2 21, 3 छक 18, 3 तिरका 9, 1 10, 6 9 2 1 1296 प्लस 38 का हम स्क्वायर निकालेंगे, 8 8 अठाई 64 के 4, और 8 चौका 32, 32 32 अच्छा 38, 3 अठे 24, 3 तिरका 9, 2 11, 8 4 12, 3 1 4 1 5,
एक, 3 1 4, 4 8, 38 का स्क्वायर 1444 आएगा। और फिर 40 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 चौका 16, 2 जीरो 1600। और फिर 42 का स्क्वायर कितना होगा, 1764। अब हम टोटल जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 4 4 8 8 6 14, 14 के 4 हाथ में एक, 6 4 10 10 9 19 19 1 20, 20 के 0 हाथ में 2, 7 6 13 13 4 17 17 2, 13 13 4 17 2 19 हाथ में के 2, 21 21 के एक हाथ में 2, और एक 1 2 1 3 3 1 4 4 हाथ में के 2 6, तो 6104 आया। तो अब देखेंगे 6104 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में 6104 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इन संख्याओं के वर्गों का योग 6104 होगा। 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो, तो शेष 3 संख्याओं का योग फल कितना होगा। तो हम 6 क्रमागत प्राकृत संख्या लिखेंगे। तो क्रमागत के मतलब लगातार क्रम से, तो हम 6 क्रमागत प्राकृत संख्या लेते हैं। माना 6 क्रमागत प्राकृत संख्या बराबर x, और इसमें प्राकृत संख्या लिखना है, तो प्राकृत संख्या का डिफिनेशन होता है एक से लेकर गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो x हो गया, और फिर दूसरा हो गया x प्लस 1, और तीसरा हो गया x प्लस 2, और चौथा हो गया x प्लस 3, और पांचवा हो गया x प्लस 4, और छठा हो गया x प्लस 5। फिर इसमें बोल रहा है पहली 3 संख्याओं का योग, यानी कि 1 2 3, ये 3 का योग दिया है, कितना दिया है, 27 दिया है प्रश्न से। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर कितना दिया है, योग 27। अब हम जोड़ेंगे, एक कितना x है, 1 2 3, 3 x है, 3 x लिखेंगे, और फिर इसको जोड़ेंगे 1 और 2 3, बराबर कितना है, 27 है। अब फिर हम 3 को इधर ले जाएंगे, बराबर के इधर ले जाएंगे, तो 3x बराबर 27 है। अब बराबर के इधर जाएगा, अब इधर प्लस है, तो ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस होगा, -3। तो फिर 27 में से 3 गया तो कितना हुआ, 24 हुआ, तो 3x बराबर 24। और फिर x बराबर कितना होगा, 8 तिरका 24, x बराबर 8। फिर बोल रहा है शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी कि अब कितना बचा, x प्लस 3 और x प्लस 4 x प्लस 5 का निकालना है। तो x प्लस 3
x प्लस 4 और x प्लस 5 का योग निकालना है। तो x का मान कितना निकाले हम लोग? 8 निकाले। तो हम x के जगह पर 8 रखेंगे, 8 प्लस 3, फिर 8 प्लस 4 और फिर 8 प्लस 5। अब हम जोड़ेंगे, 8 3 11 प्लस 4 3 4 8 4 12 और 8 5 13, 3 2 5 1 6 1 1 2 1 3 36। तो शेष 3 संख्याओं का योगफल 36 आया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।